नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खरसौता पंचायत के वार्ड नंबर 5 से आज इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। शव को घर से कुछ दूरी पर आम के पेड़ से लटका दिया। जानकारी के अनुसार मृतक हेमलाल मंडल और उनका भाई अंतलाल मंडल के बीच पिछले 1 वर्ष से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत आजमनगर थाना में की गई थी। लेकिन बीते 6 जुलाई को रात को हेमलाल मंडल को घर से अपहरण कर उसे बुरी तरह से पीटा गया और घर से कुछ दूरी पर आम के पेड़ से लटका दिया गया। अपने भाषा में कैसा हो लोग घटना कैसा हो लोग जमीन के विवाद में केकरो संग चलो जमीन विवाद किसके साथ था? केकरो संग तो अनंतलाल है अनंतलाल। आप भी आइए सर। इन लोग का जमीन का मामला है। आज से कम से कम करीब 1 महीना से भी चल रहा है। जो हम सुनने पाए हैं कि घर में घुसकर चाकू लेकर उसको ढूंढने के लिए मारने के लिए चाहता था। वो घर से डर से नहीं निकलता था। किसके साथ था सर जमीनी विवाद? भाई के साथ। भाई के साथ अनंतलाल के साथ। अपना भाई, सगा भाई? अपना सगा भाई। सगा भाई। लगभग कितने सालों से जमीन लेने से? कम से करीब 25 साल हो गया सर। उसके मुताबिक रजिस्ट्री मांगने के दौरान वो चाकू लेकर मारने दौड़ता उनको। ये जो जिसका आज क्या हुआ वो सुबह उसका बहू का कहना है कि 10 बजे करीब दूध उनको खिलाए, रात में सुलाए। कैसे आया नहीं आया इसके कारण से पता कर पाएंगे कि कैसे आया। ये घसीटते हुए लाया इसको, ताला तोड़ के दरवाजा का, ताला तोड़ के। आपका नाम? घनश्याम मंडल। देवरा छलन, पंकजवा छलन, श्याम छलन, रिंकू छलन, राजेश छलन। टोटल रात में क्या हुआ? मैंने रात में क्या घूर रहा था, हम लोग वहाँ पे देखा, लाठी लेकर घूर रहा था। हम लोग सब लोग घूर रहा था, गुलुक करके देख रहा था कि उधर से नहीं भागता है कि नहीं भागता है। हम लोग तो अपना घर में सोना दिया है, यहाँ घटना घटा। अच्छा, जब रात में ये घर पे सोए हुए थे तो फिर यहाँ कैसे आ गए? आप लोग नहीं देखे थे? नहीं देखे। फिर क्या हुआ? जिसे आपका कान को यहाँ पर मारा है, आपका क्या नाम है? क्या लगेगा आपका? ससुर जी जिससे जमीन लिया गया था। मंडल लिया था ना जमीन, उसी से मारपीट कर रहा था अंतलाल मंडल। बोलता था कि जमीन हम नहीं देंगे रजिस्ट्री, ऐसे बोल रहा था। उधर से आया तो बोल रहा था क्या इसी में बोल रहा था कि हम जब पैसा दिए हैं तो हमको दीजिए रजिस्ट्री, अपना भाई में क्या ये करिएगा। थाना में हुआ था आवेदन वगैरह इसका? थाना में सुनिए ना, पहले यहाँ तो घर में सल्ठाने के लिए किया, मुखिया बुलाया, मेंबर बुलाया, उस सबके सामने उसका लड़का उसका भाई सब मारा। मेरा दादा को हेमलाल मंडल को अंतलाल मंडल मारा। जब उधर हो गया तो हम लोग तो फोन में बोले तो हम लोग डर से तो नहीं आए कि वहाँ घर का अपना परिवार का मामला है तो हम लोग क्या करने जाएंगे, ऐसे बोला। जाके हम लोग चुपचाप रह गए वहाँ पर। तो जब सुन रहे हैं कि मेरा दादा बोल रहा है पोती आइए मेरा घर, तो मेरा चाची गया लेने, हम आए इधर। सुन रहे हैं कल से उसका मतलब जितना आदमी है उसका बेटा दामाद जो भी है घूम रहा था, हम यही देखे बस। तो अभी क्या हो गया घटना? अभी जब हम सुबह सो के थे, मेरा तबीयत खराब था, हम भी सो के थे, सुबह नहीं उठ पाए जल्दी। तो जब सुन रहे हम सो के थे, हम घर में अकेले सोए थे बाहर में। तो जब हम सो के थे ना तो मेरा दादा बोला, बाहर से सुनाई दे रहा हम लोग को कि कोई बस्ती वाला से बोला कि मेरा तेरा फलना मतलब हेमलाल मंडल को मार के फांसी टांग दिया। तो हम लोग दौड़ के आए, देखे एक चप्पल वहाँ है, एक चप्पल वहाँ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। मधुबन थाना क्षेत्र के कृष्णानगर पंचायत के लाही गांव में मध्य विद्यालय से 100 मीटर की दूरी पर NH 104 के बगल के खेत में एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में मिला है। युवक की पहचान स्थानीय गांव के ही वार्ड 3 निवासी राम बहादुर सहनी के 18 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है। वहीं मां फूलवती देवी का रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मृतक के पिता व उसके भाई संतोष पंजाब में रहकर मजदूरी करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही मधुबन सर्किल इंस्पेक्टर मुकेश चंद्र कमर, प्रशिक्षु DSP सैथाना अध्यक्ष विनीता सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट।
यूपी के जनपद बुलंदशहर के सियाना ब्लॉक में नामांकन दाखिल करने गए 2 महिला प्रत्याशी के साथ समर्थक भिड़े। बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच हुई धक्का मुक्की, समर्थकों में भी हुई मारपीट। स्थिति को काबू करने में पुलिस प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी है और भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। दोनों प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। जनपद में कुल मिलाकर 120 कंस्ट्रक्टर उपलब्ध हैं। सीएमओ ने बताया कि वेंटिलेटर का संचालन करने के लिए विशेष रूप से 15 ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन यानी ओटीटी और 34 स्टाफ नर्स के अलावा सभी मेडिकल अफसर प्रशिक्षित किए गए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। सर, नाम जानना चाहूँगा, बता सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश खत्री है। ये जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है और बड़े जोरों पर किया जा रहा है, जैसे कि गांव गांव काफ़ी टीमें लगा दी गई हैं और वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इस बारे में तो पूरा प्रकाश डालें। एक्चुअली अभी हम लोगों ने एक अभियान क्लस्टर अप्रोच शुरू किया है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट दिनांक 21 तारीख से शुरू किया गया था। इसमें हम लोगों ने 20,000 से 30,000 की जनसंख्या को एक साथ कवर करते हुए आसपास लगने वाले सभी गाँव में टीमों को भेजकर 18 प्लस के जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उनको हम घर के पास ही जाके बूथ लगाकर वैक्सीनेट कर रहे हैं, ताकि यदि कोई भविष्य में कोई थर्ड लेयर या कोई इस तरह की आती है तो हम उससे पहले अपनी पूरी जनता को, पूरे लोगों को वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आदेशित किया गया था कि कुछ लोग जाने में असमर्थ होते हैं जो हमारे वैक्सीनेशन केंद्र तक, तो उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? जो लोग जैसे असमर्थ होते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी उनके घरों के आसपास ही बूथ लगाया जाए, क्योंकि हमारे पे शर्त यह है कि वैक्सीन हम लोग वैक्सीन सेंटर से बाहर नहीं ले जा सकते, उसके ख़राब होने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो इसी वजह से हम लोग एक बूथ लगाते हैं, उस घर के आसपास बूथ लगा देंगे। जो लोग इमोबिलाइज हैं वो किसी भी ई रिक्शा या कैसे भी करके वहाँ तक आ जाएंगे तो उनको वैक्सीनेट कर देंगे। मैन ज़रूरी सवाल ये होगा कि जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हैं उन लोगों के लिए कैसे वैक्सीनेशन किया जाएगा? जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है वो इन बूथों पर सिर्फ आधार कार्ड लेके अपना आएंगे। हमारी टीम हाथ के हाथ वो स्लॉट बुक करेगी और स्लॉट बुक करने के बाद वहीं टीका लग जाएगा। उनको मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुक कराने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड लेके आएँ या कोई और परिचय हो, जैसे राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये लेके आईडी पहुंच जाएंगे तो हम तुरंत। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। मेहर के अमदरा थाना क्षेत्र के रेंगवा गांव में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव झाड़ियों में मिला और कुछ ही दूरी पर स्थित सिंह वाहिनी मंदिर के समीप एक 3 वर्षीय मासूम लावारिस हालत में मिला। पुलिस बच्चे और मृत महिला की कड़ी को जोड़कर तफ्तीश कर रही है और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल लावारिस मासूम और मृत महिला मां बेटे हैं। हत्यारों ने महिला की गला दबाकर हत्या की और मासूम को मंदिर में छोड़ फरार हो गए। हालांकि हत्यारों के मंसूबे पर पानी फिरा और उनकी जीप वाहन घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर कार से भिड़ गई। पुलिस को जीप में महिला और मासूम के जूते कपड़े मिले हैं। और एक मंदिर के पास एक लावारिस बच्चा मिलता है और उसके पास ही झाड़ियों में एक महिला की मां मिलती है। पुलिस ने उस कड़ी को जोड़कर देखा, किस तरह की कहानी सामने आई, मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए क्या प्रयास किया? देखिए, ये अमदरा थाना क्षेत्र में जो हमारा हाईवे है NH, उसके किनारे एक अज्ञात महिला के शव के मिलने की सूचना कल दिन में मिली थी। इमीडिएटली वहाँ पे सारे सीनियर ऑफिसर्स ने विजिट किया। ये एक संदिग्ध मृत्यु का मामला है। महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष है और अभी उसकी शिनाख्त हुई है तो वो लक्ष्मी बाई गौड़ है, जो कि रीठी की रहने वाली कटनी डिस्ट्रिक्ट की। पोस्टमार्टम कराया गया है। इससे कनेक्टेड एक इशू ये भी आया था कि उसी घटनास्थल के पास में एक 2.5 साल का छोटा बच्चा भी बरामद हुआ। उसको इमीडिएटली CWC के माध्यम से मातृछाया भिजवाया गया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये समझ में आया है कि जो मृतिका महिला है जिसका शव मिला था, ये बच्चा उसी महिला का है। इस घटना में महिला अपने पति को छोड़ के अपने किसी साथी के साथ रहती थी कटनी डिस्ट्रिक्ट में, और जो इन्वेस्टिगेशन एविडेंस आया है उसमें 3-4 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। टीमें हमारी लगातार काम कर रही है, उनको कस्टडी में लेके पूछताछ करेंगे तो केस जल्दी वर्कआउट होगा। घटनास्थल से एक एक्सीडेंट की बोलेरो भी मिली थी। एक्सीडेंट की बोलेरो को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें काफ़ी एविडेंस मिले, बच्चे के जूते मिले, जिससे कनेक्ट हुआ कि बोलेरो का घटना से कनेक्शन है।
उसके आधार पर पुलिस को काफ़ी लीड हैं और जल्दी ही हम इसको आगामी 12 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करके, एक महत्वपूर्ण सेंसिटिव केस है, इसकी हम फास्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि आगामी 10 दिन में इसमें हम चार्जशीट पेश करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके इसमें जल्दी कन्विक्शन कराएं। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर है उन्नाव जनपद विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत नवीन नगर से, जहां निर्वाचित प्रधान पायल चौधरी व प्रधान प्रतिनिधि संदीप चौधरी जनता जनार्दन से जो वादे किए उन पर खरा उतरने के लिए जोरों शोरों से काम स्टार्ट कर दिया। वहीं ग्राम प्रधान पायल चौधरी शिक्षित परिवार से संबंध रखती हैं। पायल चौधरी ने बताया कि मुझे पंचायत की जनता जनार्दन ने 346 मत मिले थे, जिससे मैं विजयी घोषित हुई थी। चाहती हूँ कि मेरी जनता। आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं, जनता का आपसे बहुत बड़ा लगाव होगा, आपको प्रधान बनाया है और बहुत सारे आपने वादे भी किए होंगे। आप उस वादों पर खरे उतरने के लिए आप क्या उद्देश्य है, आप क्या रणनीति रहेगी? जो भी हमने जनता जनार्दन से वादे किए थे, समय आने पर काम दिखेगा, विकास दिखेगा, तो लोग खुद ही पता चल जाएगा कि हमने जो वादे किए थे हमने सही किए थे कि झूठ। जैसे कि बहुत वृद्धाएं होती हैं पेंशन को लेकर, बहुत छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, सभा में जितने भी वृद्धा पेंशन या 60 साल पेंशन जो छूट गए हैं या रह गए किसी प्रकार से, वो सारे पूरे किए का विश्वास न टूटने पाए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आगरा पिनाहट में ब्लॉक प्रमुख चुनावी मामला। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के भाई ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। समर्थक तथा भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल। पूर्व मंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक पहुंचे मौके पर। जो पिनाहट ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सत्यवीर सिंह भदौरिया, उनके भाई का आरोप है कि यहाँ पे अधिकारियों ने उनके साथ अभद्रता वगैरह की और मारपीट की। क्या मामला है पूरा यहाँ पर? भाई जितना मुझे जानकारी की है वो उनसे जानकारी मिली कि उनको थप्पड़ किसी ने मारा है और जैसा कि वो बताएं वो थप्पड़ मारा और ये यहाँ समझा रहे हैं कि एक धारा 144 लगी हुई है। मैं शमशाबाद में पर्चा लगा कर कम से कम 2000 आदमी वहाँ भी था, पूरे जनपद में भरे जा रहे हैं। केवल यहाँ ही ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डिमोरलाइज करने के लिए पुलिस एक्शन क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आता। मतदान केंद्र से जहाँ पर्चा भरा रहा कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर ये स्थान है, सभी इकट्ठे, सभी समर्थक इकट्ठे हुए हैं, उस पर इस तरह का व्यवहार अनुचित है, स्वीकार योग्य नहीं है। आगे आप लोगों द्वारा क्या मतलब इन अधिकारियों जो कुछ भी होगा उच्च अधिकारियों के इस संबंध में सभी शिकायत की जाएगी, किसने क्या होगा उनका छानबीन वो करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि उनके विरुद्ध एक्शन हो। तो ना कोई कहता मेरी गाड़ी रोक ली, हमारी गाड़ी रोक ली, तो कौन क्या है, कैसे नई लड़का नए या पुराने से हमको क्या मालूम। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के साथ अभद्र व्यवहार होगा, मारपीट की जाएगी, कारण ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के ब्लॉक पयागपुर में ब्लॉक प्रमुख का नामांकन कराया गया और मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। शांतिपूर्वक 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी गीता देवी ने नामांकन किया और दूसरे प्रत्याशी का नाम कुसुमा देवी, उन्होंने भी नामांकन किया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में जिला कांग्रेस समिति ने जनवेदना कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें गुजरात के कांग्रेस पक्ष का वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी उपस्थित रहे। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मुनिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के 28 खीरी लोकसभा के सांसद अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्री बनने पर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी करते हुए भारत माता की जय, अजय मिश्रा टेनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। दुर्गा मंदिर से निघासन चौराहे पर जमकर गोले पटाखे दगाकर एक दूसरे को कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाई और चौराहे पर खूब लड्डू बांटे। इस दौरान कनकपाल सिंह राणा, नागेंद्र सिंह सेंगर, वीरेंद्र मिश्रा, हरीश पांडे, रतिराम लोधी, मोनू दीक्षित, राजेश राजपूत व अन्य लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। वन विभाग की टीम अवैध रूप से चल रही आरा मशीन को जब्त किया। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र जौरा के अंतर्गत ग्राम भैंसट्रोली में अवैध रूप से चल रही आरा मशीन की जानकारी मुखबिर द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारियों को प्राप्त हुई, जिस पर जौरा प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपमाला शिवहरे, पहाड़गढ़ एवं जौरा के अधीनस्थ स्टाफ व बागचीनी थाने के पुलिस स्टाफ को लेकर ग्राम भैंसट्रोली जाकर देखा तो
तो अवैध रूप से आरा मशीन संचालित थी, जिस पर पंचनामा बनाकर आरा मशीन की जब्ती कर संचालक के खिलाफ मध्य प्रदेश काश्तरान अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही की गई। आज जो जौरा में कारा मशीन की कार्यवाही की गई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज जौरा तहसील के गांव भसरौली में हमारे द्वारा अवैध आरा मशीन जो पिछले कुछ माहों से संचालित थी उसकी सूचना मुखबिर द्वारा मिली, जिसकी जानकारी मैंने निकाली और एक्ट करवाने के बाद आज हमने उस पर कार्रवाई की है। इसमें मेरे परिक्षेत्र पहाड़गढ़ के स्टाफ और जौरा के स्टाफ का सहयोग रहा और साथ ही साथ थाना बागचीरी के जो प्रभारी थे उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। उन सबकी मदद से आज हमने अवैध आरा मशीन जब्त करके उस पर वैधानिक कार्रवाई की है और उसमें अपराधी है उनके खिलाफ मध्य प्रदेश काश्तरान अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई की है। अपराधी मोहर सिंह कुशवाहा पुत्र मनोहर कुशवाहा बताए गए हैं, जो कि मौके पर नहीं मिले, फरार थे और इस तरीके से हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, आगे की जा रही है। मुरैना से सीनू संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।